अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। वीडियो नंबर 4 के साथ हादी नेटवर्क की जानिब से खुशामदीद कहते हैं। ठीक ठाक हैं यार। रेडियस सर्वर की मैंने रिकॉर्डिंग की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका जो पार्ट 1 था वो मुझसे डिलीट हो गया। लिहाजा अब मेरे पास राउटर बोर्ड अपने वाला है, ये तो चल रहा है, जिसमें तमाम क्लाइंट और यूज़र इसमें लगे हुए हैं। मुझे जैसे एक राउटर बोर्ड मिलता है तो मैं उसमें आपको रेडियस सर्वर की जो इन डिटेल इंशाल्लाह, और आप इस तरीके से मैं आपको सेटिंग करके दिखाऊंगा कि आप बड़ा इजी तरीके से इसको कर सकेंगे। उस वीडियो के आने से पहले एक वीडियो मैं और बनाना चाह रहा हूं कि हम अपने राउटर बोर्ड को किस तरीके से अपने घर से बाहर या अपने शहर से दूर किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि क्लाउड के ऊपर आप क्लिक कर लें। इस क्लाउड के ऊपर याद है आपने डीएनएस और इसके ऊपर आपने टिक नहीं थी, टिक लगा दी, और इसके बाद अपडेट टाइम, इसको आपने क्या करना है, अप्लाई एंड ओके। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि आप क्लाउड के ऊपर क्लिक कर लें, तो मैं आपको इन फ्यूचर बताऊंगा कि क्लाउड होता क्या है। अप्लाई ओके किया जी। इसके बाद आपने क्या करना है, आप आईपी में जाना है। आईपी में जाने के बाद ये सर्विसेज लिखी हुई है, सॉरी यार, अगेन आईपी में जाना है। ये क्या लिखा हुआ है जी, सर्विसेज, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। दो चीजें होती हैं इसके अंदर, जो आपने क्या करना है कि इसकी जो पोर्ट थी उस वक्त थी 80, इस किस्म ये वाली पोर्ट थी। ठीक है जी, और मैंने क्या किया है कि ये ww जो है इसकी जो पोर्ट है इसको मैंने कर दिया 81। ओके हो गया जी, और अप्लाई किया, ओके किया जी। अब क्यों मैंने किया, 80 पोर्ट के ऊपर बाय डिफॉल्ट जो आपके पास राउटर होता है, या जो जहां से आपने नेट लिया होता है, फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तान के अंदर पीटीसीएल वालों से हम नेट लेते हैं, उसका जो आईपी एड्रेस होता है वो दो आईपी एड्रेस मैंने आपको बताए थे, 192.168.10.1 और एक था 192.168.1.1। याद है जी। अब उसको जब एक आईपी एड्रेस असाइन होता है, वो आईपी एड्रेस की मदद से हम जो है इसको अपने शहर और अपने घर से बाहर एक्सेस कर सकते हैं। अब हम चलते हैं पीटीसीएल मॉडेम की वो जो सेटिंग है, राउटर है जहां से हमें नेट मिल रहा होता है, वहां पर अगर उसको हमने खोलना है तो उसको बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट होती है वो 80 या 80 होती है। मैंने क्या कहा है, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे जो विनबॉक्स को मैंने जो ओपन करना है वो 80 पोर्ट नहीं बल्कि उसकी पोर्ट 81 होनी चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि आपने 81 यहाँ पर पोर्ट रखनी है। अब यहाँ पर आप कोई भी पोर्ट रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर पोर्ट रख देते हैं जी 41 या 48, 41 रख दी, 48 रख दें, या 45 रख दें, 45 जो है वो रख दें। जो आपको अच्छा लगता है वो रख सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि आप इसकी 81 पोर्ट रखें। 81 पोर्ट आपको इजीली याद रहेगी, जैसे 80 के बाद 81 आता है। ओके हो गया जी। अब एक एक स्टेप यहाँ पर हमारा मुकम्मल हो गया। अब दूसरा स्टेप हमने क्या करना है कि हमने जाना है उस पीटीसीएल मॉडेम की सेटिंग के अंदर, वही 192.168.10.1 लिखा है। इसके बाद एडमिन जो आपका पासवर्ड है वो पासवर्ड लगाएं। मैंने एडमिन और नीचे अपने वाला पासवर्ड लगाया। लॉगिन के ऊपर मैंने क्लिक किया। यहाँ पर थोड़ी सी आपने एक सेटिंग करनी है। क्या जी, आपने जाना है एडवांस सेटअप में। एडवांस सेटअप में जाने के बाद ये नेट लिखा हुआ है, ये वाला, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ऑलरेडी मैंने इनको ऐड किया हुआ है। अब आपके पास ये वाली नहीं ऐड होंगी इसमें, अब ये ब्लैंक होंगी। आपने क्या करना है, ऐड के ऊपर क्लिक करना है, इस वाले ऐड के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहां पर ऊपर जो लिखा हुआ है यूजर इंटरफेस, ये वाला, यहां पर आपने सिलेक्ट करना है PPOE 0_0_103 एंड PPP 1.1। इसके ऊपर आपने क्लिक किया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फिर आपने क्या करना है, कस्टम सर्विस के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है जी, कस्टम सर्विस, यहां पर आपने कुछ भी नाम लिख देना है। फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं जी हादी लिख देते हैं जी। अब आपने, याद है आपको, आपने क्या कहा था, सर्वर आईपी एड्रेस जो हमें वैन का एड्रेस था। हम इनबॉक्स में एक दफा मैं फिर जाता हूं, एड्रेस इज, ये जो हमने वैन को एड्रेस दिया था, याद है आपको, 10.10.10 दिया था मैंने। यहाँ पर अभी तो ये 0 है क्योंकि मेरा राउटर बहुत दूसरा है। अब हमने जो इसको एड्रेस दिया था वो 10.10 192.168.10.10 दिया था। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर भी वो 10 कर देंगे, 192.168.10.10 जो हमने वैन को एड्रेस दिया है। कि आईपी एड्रेस जो 192.168.10.1, इसके जरिए हमें नेट हमारे राउटर बोर्ड में आता है। और उसके बाद हमने कहा कि भाईजान हमारा जो वैन का एड्रेस है वो 192.168.10.10 है।
अब वो हमने एड्रेस दे दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सटर्नल पोर्ट जो हमने 81 की है 81 लगाएंगे, यहाँ पर भी 81 कर देंगे। और इसके बाद ये जो प्रोटोकॉल है टीसीपी, यहाँ पर हम दोनों कर देंगे, टीसीपी और /UDP, और यहाँ पर भी 81 और 81 ये कर दी। एक पोर्ट हम और लेंगे, वो कौन सी लेंगे, इसमें वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या है, ये क्या जी, A291 विन बॉक्स की A291, ये दो पोर्ट आपने लगा देनी है, A291, इसके बाद A291, इसके बाद यहाँ पर भी TCP IP की जगह पर UDP कर देंगे, A291 किया और इसके बाद भी A291 कर देते हैं। अब इसके बाद इसको करेंगे अप्लाई एंड सेव। अब दो होते हैं अप्लाई एंड सेव, एक ये वाला अप्लाई एंड सेव है, इसको नहीं करना आपने, ऊपर वाले को नहीं करना, नीचे वाले के ऊपर आपने क्लिक करना है अप्लाई एंड सेव। जैसे ही आप इसके ऊपर अप्लाई एंड सेव करेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा जी, वो पोर्ट जो ऐड की हुई थी नेट के अंदर, ये वर्चुअल सर्वर है, दो पोर्ट। बाकी मैंने आगे ये प्लेक्स वाला और HSF सर्वर, ये जो इन फ्यूचर जब हम काम करेंगे ये फिर मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, इसको छोड़ेंगे। दो नीचे वाली नहीं होंगी, ऊपर वाली होंगी विन बॉक्स, ये वाली दो पोर्ट आपके इस मॉडम के अंदर ऐड हो जाएंगी। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पर इसको अप्लाई एंड सेव कर लें। अब जो हमारी पोर्ट बन गई है वो क्या है जी, 81। अब क्या करेंगे, अब हमारा तीसरा स्टेप है कि अब हम इसको रिमोटली या अपने घर से बाहर या आउट ऑफ सिटी कैसे एक्सेस, नेटवर्क पे नहीं है, आप अपने घर से बाहर हैं और आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ शहर हैं, तो आप क्या करेंगे, किसी दोस्त से पूछेंगे कि भाईजान इस वक्त जो है वो आईपी एड्रेस क्या है, कि मेरा आईपी एड्रेस क्या मिला हुआ है। तो वो घर में क्या करेगा कि लिखेगा व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, जैसे ही क्लिक करेगा तो उसके सामने एक आईपी एड्रेस मिलता है, वो 39.59.59.55। अगर इस वक्त आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली अगर आप ये आईपी एड्रेस लिखेंगे तो आपको ये मेरा विन बॉक्स एक्सेस हो जाएगा। लेकिन जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचेगी उस वक्त हो सकता है कि ये जो आईपी एड्रेस है जो मुझे इस वक्त असाइन हुआ है, ये उस वक्त ये आईपी एड्रेस ना रहे। क्यों, जब हमारा मॉडम रीस्टार्ट हो जाता है या मॉडम एक दफा बंद होकर दोबारा चलता है, उसको एक और आईपी एड्रेस असाइन हो जाता है, क्योंकि हमने स्टैटिक आईपी एड्रेस नहीं लिया होता। अगर आप पीटीसीएल वालों से कोई स्टैटिक आईपी एड्रेस ले लेते हैं तो क्या होगा कि आपका मॉडम जितनी दफा मर्जी रीस्टार्ट हो, आपको आईपी एड्रेस वही रहेगा जो आपने स्टैटिक आईपी ले रखा है। वो 350 रुपए आपके बिल में लगकर आया करेंगे महाना, तो आपको स्टैटिक आईपी मिल जाया करेगा। अब ये इस वक्त मुझे मिला हुआ है, मेरे पास एक क्लाइंट है मेरा, उसको जो इस वक्त आईपी एड्रेस, ये देख लें, ये वाला मुझे मिला हुआ है, जो मेरे क्लाइंट को, जिसका मैं विन बॉक्स जो है उसकी सेटिंग जो है मैं अपने घर में बैठकर करता हूँ, वो मेरे घर से काफी दूर है, तो उसको जो आईपी एड्रेस मिला हुआ है वो ये वाला आईपी एड्रेस मिला हुआ है 39.59.16.53। अब ये आईपी एड्रेस को हम देखते हैं कि क्या इसको मैं एक्सेस कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। उसके लिए भी मैंने सेम टू सेम यही सेटिंग की हुई है जो मैंने आपको सेटिंग करके दी थी। जैसे मॉडम के अंदर उसके पास भी मॉडम जो लगा हुआ है उसमें भी मैंने पोर्ट 81 ली है और 8291 ये वाली पोर्ट उसको मैंने फॉरवर्ड कर दिया। फॉरवर्ड करने के बाद उसके विन बॉक्स के अंदर जाकर यहाँ पर सर्विसेज में जाने के बाद, सॉरी ये वाला सर्विसेज में जाने के बाद WW81 कर दिया था और इसको ये वाला ऐसे ही रहा। ये दो मैंने पोर्ट जो थी वो फॉरवर्ड कर दी। अब उसके इन बॉक्स को हम विन बॉक्स को खोलने की कोशिश करते हैं, क्या वो ओपन हो सकता है या नहीं हो सकता। उसके लिए क्या करेंगे, न्यू, ये वाला न्यू विन बॉक्स के ऊपर मैंने क्लिक किया। न्यू विन बॉक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको मैंने अभी आईपी एड्रेस दिखाया है, ये वाला क्या मिला हुआ है 39.59.126.53। ये मैंने ऊपर आईपी एड्रेस लिखा 39.59.16.53। अब नीचे एडमिन, उसका पासवर्ड जो है वो लिखते हैं यहाँ पर। पासवर्ड तो नहीं मैं बोलूंगा, ये ना हो कि आप इसको खोल लें। मेरा ख्याल है कि ये वाला आईपी एड्रेस जल्दी उसका चेंज नहीं होगा, आप इसको ट्राई करें तो यकीनन आपके पास ये विन बॉक्स खुलेगा जी। इसके ऊपर मैंने कनेक्ट किया और यकीन देख लें जी, अब ये वाला जो है वो रिमोटली कहीं दूर बैठा हुआ है और ये अदीब नाम का उस वो जो मेरा क्लाइंट है वो वाला है। अब जो मेरा विन बॉक्स है वो भी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, वो बाय डिफॉल्ट ये वाला है, ठीक है। इसको देख लेते हैं जी, इसका जो पासवर्ड है वो लगा लेते हैं।
ये जो मेरे घर में लगा हुआ है विन बॉक्स, वो दोनों विन बॉक्स इस वक्त खुले हुए हैं। इसका नाम देखिए जी मैक्रोटिक मैंने आउट रखा हुआ है, और उसका नाम जो है वो उसको जो आईपी एड्रेस मिला है 39.59.126.53 और अदीब, ये दो हैं जी। इसमें जो मेरा सारा सेटअप चल रहा है ये वाला जी, ये एक्टिव है मेरे क्लाइंट, थोड़े ही हैं यार। तो ये मेरे ख्याल बड़े काम की वीडियो है, और इसमें आप इसकी जितनी जो सेटिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। वीडियो को लंबा करने से बेहतर है कि मैं इसको वाइंड अप करूं, और क्यों, ये हमारी वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इंशाल्लाह जल्दी ही मैं आपको रेडियस सर्वर के ऊपर डिटेल के अंदर वीडियो दिखाऊंगा। अब ये इससे फ़ायदा ये होता है कि हम कहीं दूर हैं, किसी यूज़र को अगर हम बंद करना चाहें या कोई नया यूज़र क्रिएट करना चाहें या कुछ भी अपने विन बॉक्स के अंदर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, एंड पर मैं आपको ये बता दूं, मैं असल एक्चुअली आपको थ्योरी नहीं बताना चाहता। थ्योरी बताऊंगा ऐसे कंफ्यूज होंगे आपके, यार थ्योरी के चक्करों में पड़ जाते हैं, तो इससे बेटर यही है कि हम प्रैक्टिकल करें। तो ये चीज़ क्या है जी, जैसे मैंने पोर्ट फॉरवर्ड की 81 मैंने पोर्ट कर दी, और उससे पहले यहाँ पर 80 थी। अगर फर्ज करें कि हम यही वाला आईपी एड्रेस, जो आईपी एड्रेस हमें मिला है 39.59.126.53, ये अगर हम वहां पर लिखेंगे विन बॉक्स के अंदर, तो वो उस वक्त तक नहीं लेगा, क्योंकि 80 पोर्ट तो आपके मॉडम की है ना। तो 80 पोर्ट जब मॉडम किया है तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि मैं मॉडम को खोलूं कि मैं विन बॉक्स को खोलूं। अब इसको आप ब्राउजर के साथ भी खोल सकते हैं, जैसे ये 39 डॉट जो भी है ब्राउजर में। चलो जी ब्राउजर में चल के देखते हैं क्या इसको ब्राउजर में हम खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते। हमारा आईपी एड्रेस आपको पता ही है 39.59.126.53। अगर इसके सामने हम 81 पोर्ट नहीं लगाते तो अब हमारे ब्राउजर को पता ही नहीं चलेगा कि मैंने किसको ओपन करना है। वो ढूंढ रहा है कि 39.59.126.53 क्या चीज है। इसको मैं एक दफा इधर करके दिखा देता हूँ। ये तो पहले वाले खुला हुआ है, यहाँ पर कर लेते हैं। अब उसको समझ नहीं आती मैंने करना क्या है। ओके जी, जैसे इसके ऊपर मैं एंटर दबाता हूं तो अब हमारे ब्राउजर को कोई समझ नहीं आ रही कि मैं किस चीज को ओपन करूं। वो ओपन कर रहा है वो पीटीसीएल का जो मॉडम लगा हुआ है उसको, वहां पर 80 पोर्ट है उसकी। अब 80 पोर्ट बाय डिफॉल्ट यहाँ पर लगी होती है। क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंपल कॉलन डालकर 81 कर देंगे। जैसे ही मैं 81 करूंगा इसको फौरन पता चलेगा कि जनाब मैंने तो विन बॉक्स को खोलना है। यहाँ पर हम जाकर उसका यूजर नेम लगाएंगे, और यूजर नेम तो एडमिन है, उसका पासवर्ड लगाएंगे। जैसे ही पासवर्ड लगाएंगे तो डायरेक्ट ये ओपन हो जाएगा। अब इस ब्राउजर की मदद से आप इसको ओपन कर सकते हैं। अब अपने शहर से बाहर हैं, किसी घर में हैं, किसी ऑफिस में बैठे हुए हैं, वहां पर आपको विन बॉक्स डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर विन बॉक्स नहीं है, नेट चल रहा है, तो सिंपल गूगल साथ आप इसको ओपन करें। इसमें जितनी आपकी जो सेटिंग करना चाहते हैं वो आप सेटिंग वेटिंग करें इसमें। और इसका फायदा आपको ये होता है कि आपको बार बार जो है अगर फर्ज करें किसी यूजर को आपने कोई स्पीड असाइन करनी है, इससे ज्यादा स्पीड देनी है, या वहां पर आपने किसी यूजर को बंद करना है या इसको दोबारा रीन्यू करना है, कुछ भी आप अपने राउटर बोर्ड की जैसी सेटिंग करना चाहें, जो करना चाहें, आप अपने घर से बाहर इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, आपने इतना टाइम निकाला और इस वीडियो को देखा। और अब देखते हैं कि आपने इस वीडियो को कितना पसंद किया और कितना ना पसंद किया। वो आपके लाइक एंड डिसलाइक से पता चलेगा। और देखते हैं कि आप कि किस किस्म के कमेंट्स पास करते हैं। एक और चीज़, मुझे आइडिया नहीं है कि मुझे किस किस्म की वीडियो बनानी चाहिए, और जैसे आप कमेंट्स में मुझसे कहेंगे, जिस किस्म की भी आप मुझसे वीडियो की डिमांड करेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि उस डिमांड के ऊपर पूरा उतरूँ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, और मैं आपको रेडियस सर्वर के बारे में डिटेल से बताऊंगा, और बड़ा आराम आराम के साथ हम उसको करने की कोशिश करेंगे जी। तो इंशाल्लाह थोड़े अरसे के बाद जल्द ही मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखना, अपनी दुआओं में याद रखना, और अपने दोस्तों का भी ख्याल रखना। बहुत शुक्रिया।